नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे खुदरा महंगाई की और प्रगति मैदान में 14 नवंबर 2022 से शुरू हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 की। सबसे पहले बात महंगाई की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जिसे हम आम भाषा में खुदरा महंगाई कहते हैं। इस इंडेक्स पर आधारित जो महंगाई की दर है वो अक्टूबर महीने में कम होकर सितंबर के मुकाबले, पिछले महीने सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में कम होकर 6.77% रह गई। सितंबर में ये 7.41%, यानी 7.5 तो नहीं कह सकते, पर 7.41% से कम होकर 6.77% रह गई। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई कम हो गई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। पहले महंगाई 7.41% की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो अक्टूबर में इसकी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और 6.77% रह गई है। ये काफ़ी राहत की बात है, सरकार के लिए भी, रिजर्व बैंक के लिए भी और आम जनता के लिए भी ये राहत की बात है कि अक्टूबर में महंगाई की रफ्तार कुछ कम हुई है। और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो ये महंगाई कम हुई है, इसमें जो खाद्य मूल्य से जुड़ी जो मुद्रास्फीति है उसमें कमी आई है। उसकी वजह से ये जो खुदरा महंगाई, ओवरऑल जो खुदरा महंगाई है उसमें थोड़ी उसकी रफ्तार कम हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, फूड प्राइस खाने पीने की चीज़ों के जो दाम, तो वो पहले कितनी तेज़ी से बढ़ रहे थे और अब उनकी रफ्तार कितनी कम हुई है, तो उसके बारे में कहा गया कि अक्टूबर में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक जो फूड प्राइस जो ग्रुप है, खाद्य पदार्थों का जो ग्रुप है, उसकी जो महंगाई है वो अक्टूबर में 7.01% रह गई, जबकि सितंबर में, इससे पिछले महीने में ये 8.6 थी। तो जो खाने पीने का जो समूह है, ये समूह, इसमें अलग अलग समूह होते हैं। खाने पीने की चीज़ों का समूह अलग, एनर्जी है, प्रकाश है और दूसरी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। मकान में क्या खर्चा होता है, कपड़े क्या पहनते हैं, चप्पल जूते पर क्या खर्च, ये अलग अलग समूह हैं। तो उसमें जो खाद्य पदार्थों का समूह है, तो सितंबर में उसमें जो एक साल पहले सितंबर के मुकाबले 8.6% की रफ्तार से जो बढ़ रही थी, तो अक्टूबर में वो 7.01% रह गई। और इस ग्रुप में जो एक कमी आई है, उसी की वजह से जो कुल जो समग्र जो समूचा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, अक्टूबर में उसकी जो महंगाई की रफ्तार है वो 6.77% रह गई। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने जो है समय समय पर कदम उठाए, महंगाई को कम करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए। जो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही थी उनका अगर इंपोर्ट होता है तो उसके शुल्क ढांचे में उसको तर्क संगत बनाया गया, कितनी कम करना चाहिए, बार बार उसमें जो है कमी की गई है। खाद्य तेल हो, दलहन हो, इसके आयात में जो शुल्क ढांचा है उसको समय समय पर तर्क संगत बनाया गया। खाद्य तेल की स्टॉक सीमा को भी जो है बरकरार रखा गया ताकि कोई जमाखोरी ना कर पाए और इस जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा मुनाफाखोरी ना कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है, लौह अयस्क है, इस्पात है, इनके दाम भी विश्व बाजार में थोड़े उनमें ठहराव आया है। और सब्जी हो गई, फल हो गई, दलहन हो गई, तेल और वसा, इन खाद्य पदार्थों के दाम में जो इनकी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई बढ़ना। जो महंगाई बढ़ती है उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इनमें जो गिरावट आई है सब्जी, फल, दलहन में, तो इससे जो है हमारे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आई है और ये सभी के लिए राहत की बात है। अब हम बात करते हैं प्रगति मैदान में। जो हर साल आपको जानकारी होगी कि देश में दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, मथुरा रोड के साथ पूरा एक प्रदर्शनी स्थल है बहुत बड़ा, तो उसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू होता है। 14 से 27 नवंबर तक ये चलता है। तो आज 14 नवंबर है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 14 नवंबर है। तो आज केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर श्री गोयल ने
कई बातें कही। उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही है कि हमें मतलब इसमें पेशेवराना अंदाज जो है हमको इस मेले में लाना चाहिए। हमारे मेले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, इन्हें अधिक आकर्षक बनाया जाए, इनमें अच्छी गुणवत्ता हो और जो इनको करने का ढंग है वो ज़्यादा पेशेवर होना चाहिए, ताकि दुनिया के बड़े बड़े निवेशक हमारी तरफ आकर्षित हों। वाणिज्य मंत्री ने एक बात और कही कि अभी साल में एक बार, और तो कई मेले होते हैं, आहार मेला होता है, सिक्योरिटी मेला होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मेले होते हैं, लेकिन एक बड़ा मेला जिसमें सभी चीज़ें होती है, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक होता है। तो उन्होंने एक बात और कही कि हमें साल में ये एक ही मेला करना चाहिए या साल में 2 मेले करने चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया, सबके सामने ये बात रखी। ये जो उद्घाटन समारोह था उसमें ITPO के चेयरमैन CMD जो थे वो भी उपस्थित थे, वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव भी थे, वाणिज्य राज्य मंत्री, दोनों वाणिज्य राज्य मंत्री जो सुश्री अनुप्रिया पटेल है और सोम प्रकाश जी हैं वो भी थे, और राज्यों के भी मंत्री उसमें उपस्थित थे। तो सबके सामने उन्होंने कहा कि क्या हम साल में 2 मेले कर सकते हैं, मई जून के महीने में एक और हम मेला करने पर क्या विचार कर सकते हैं। इसमें नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए उद्यमी हैं, जो नया नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, उनको हम बुलाएं। इसको कहा कि एक स्वदेशी मेला होना चाहिए जिसमें देश के उद्यमी हों, देश की बात हो, देश के उत्पाद हों, और भारत की ताकत को जो है बड़े स्तर पर जो है दुनिया के सामने इसमें रखा जा सके। सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये मेला गर्मियों की छुट्टियों में मई जून के महीने में उन्होंने एक विचार अपना रखा है, इस पर विचार हो, बातचीत हो, क्या हो सकता है। इस मेले में भारत की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी ताकत, भारत की गुणवत्ता, क्वालिटी, हमारे उत्पादों की क्या क्वालिटी है, इन सब चीज़ों को जो है पूरी देश दुनिया के सामने रखा जाए। और इसमें जो भागीदार हैं, जो इसमें भाग लेने के लिए आए, उनके लिए जो फीस है, जो ITPO जो इस मेले का आयोजन करता है, तो वो जो भी वहाँ स्टॉल लगते हैं उसकी एक फ़ीस लेता है, तो फीस को भी कम रखा जाना चाहिए। और डिजिटल ये फीस जो है डिजिटल तरीके से होनी चाहिए, और डिजिटल पेमेंट के लिए वहाँ पर जो तमाम डिजिटल पेमेंट की सेवा देने वाली कंपनियाँ, उनके स्टॉल होने चाहिए, वो उस सेवा को जो है दें। और इसको वर्चुअल तरीके से भी किया जा सकता है। जो दिल्ली में मेले में भाग लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, वो वर्चुअल यानी आभासी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से इसमें भाग ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने रखी हैं। और ये भी कहा कि जो मेले हैं, जो व्यापार मेले हैं, ये अब कई देशों की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो भारत को भी इस मामले में पूरी समझदारी से, पूरी आकर्षक तरीके से और पेशेवर ढंग से इस काम को करना चाहिए और इसको जोर शोर से आगे बढ़ाना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि IITF, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये IITF हर साल होता है, ये 41वां है। अभी जो 14 नवंबर से शुरू हुआ है, 41वां IITF है। और ये वर्षों से जो है भारत में एक बड़ी व्यापार मेले की बड़ी पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस बार ये आयोजन हो रहा है। प्रगति मैदान का कायाकल्प भी किया जा रहा है, उसके जो भी प्रदर्शनी हॉल है उनको नया बनाया जा रहा है। 2019 से ये काम शुरू हुआ था, 18-19 से। और उन्होंने कहा कि 1 और 6 जो हॉल हैं वो अगले साल तक शुरू हो जाएंगे। अभी 2 से 5 के हॉल उपलब्ध हैं, तो कुछ नए हॉल हैं, कुछ पुराने हॉल हैं, उन्हीं में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्यों के, विभिन्न राज्यों के भी अपने मंडप हैं। अपने इन राज्यों में जो खास उनके उत्पाद हैं वो वहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी कुछ देश भी इसमें शामिल हैं और तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने भी अपना स्टॉल लगाया है, आयकर विभाग ने भी लगाया है, सेबी का भी इसमें स्टॉल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी स्टॉल है। मतलब तमाम जो वित्तीय क्षेत्र के हैं, कारोबारी क्षेत्र हैं और विदेशी जो इसमें भाग लेते रहे हैं, कई इसमें स्टॉल लग रहे हैं। कुल मिलाकर जो बताया गया है, जो वाणिज्य राज्य मंत्री हैं सुश्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बताया कि 25,000 जो पार्टिसिपेंट हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। काफ़ी बड़ा मेला है और जो 55
अलग अलग देशों से 55 कंपनियां अपने उत्पादों का इसमें जो है ये अपने उत्पादों को यहाँ दिखा रही हैं। व्यापार मेले होते हैं कि इसमें उद्यमियों को एक दूसरे की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एक उद्यमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, दूसरा उद्यमी वो बेच रहा है, उनकी मेल मुलाकात होती है, किस किस तरह के नए उत्पाद बन रहे हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, व्यापार बढ़ता है, खरीदारी बढ़ती है। और जो एक और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी हैं, उन्होंने भी इस मौके पर कहा कि कई देश जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं और भारत सरकार जो इंडिया ब्रांड है उसको इसमें दिखाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कमिटेड है। इसमें इस मेले में जो इस बार फोकस राज्य हैं केरल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला एक उत्पाद पर जोर है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये स्कीम है कि एक जिले से किसी एक उत्पाद को जो उस जिले में सबसे अच्छा बनता है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको निर्यात के लिए भेजा जाए, निर्यात उसका किया जाए। और भागीदार राज्य हैं बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इन राज्यों के कोई ना कोई मंत्री भी इस उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने भी अपनी बात कही। और जो मेले का इस बार जो थीम रखा गया है, इस मेले का जो 41वां IITF है, इसका थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। पहले तो कहा कि वोकल फॉर लोकल, कि लोकल चीज़ को तवज्जो दी जानी चाहिए, लोकल जो उत्पाद हैं हमारे स्थानीय स्तर पर जो बन रहे हैं उनको हमें उनके प्रति आकर्षित होना चाहिए, उनको खरीदना चाहिए, उनके मन में उनके प्रति अपनी भावना को बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो लोकल उत्पाद उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजना चाहिए, उसका निर्यात होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी थीम इस मेले की रखी गई है। और ये इस मौके पर ITPO के जो CMD हैं प्रदीप सिंह खरोला, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, केरल सरकार के वित्त मंत्री KN बाला गोपाल, झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सावंत और केंद्र के उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी, केंद्र के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने इस मौके पर उद्घाटन समारोह में भाग लिया, अपने विचार प्रकट किए और मेले को उद्घाटन किया और उसको जनता के लिए खोल दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें दीजिए। नमस्कार।